व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोग का। आज व्यूअर्स हम कर रहे हैं क्लास 6 का मैथ एक्सरसाइज 3.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले कर चुके हैं, जिसमें हमने प्रोडक्ट फाइंड किया था टू इंटीजर्स का और नंबर लाइन पे को यूज़ करके। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम आज। इसमें हमने क्या करना है, हमने टू इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है, टू इंटीजर्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है विदाउट नंबर लाइन। तो इसमें हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ये देखें जी, इसमें हमारे पास जो पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 2 का, इसमें हमारे पास दो इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स जो नंबर होते हैं जिनके साथ प्लस का साइन होता है और माइनस का साइन होता है, ये सब इंटीजर्स होते हैं। अब हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, +38 और दूसरा है -23। इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, हमने इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो इनके साइन है इनको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको इनके साइंस के बारे में बताया था, अगर एक इंटीजर के साथ प्लस का साइन है और एक के साथ माइनस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी इनका जो आंसर है उसके साथ क्या आएगा, माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, पहले हम साइन को माइनस मल्टीप्लाई करेंगे और इसका मल्टीप्लाई करके साइन माइनस आया है। अब हम जो इंटीजर्स हैं 38 × 23, ये दो इंटीजर्स हमने लिखे और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इधर साइड पे आप इसको मल्टीप्लाई करें, 38 को मल्टीप्लाई करें 23 के साथ, तो ये आ गया हमारे पास 24, 2 कैरी और 3 3 ज़ार 9, 9 और 2 11 और 2 8 ज़ार 16, 6 और यहाँ पे आ गया 1 कैरी। 2 3 ज़ार 2 8 ज़ार 16, 6 1 कैरी, 2 3 ज़ार 6 6 और 1 7। इनको ऐड करेंगे 4 और 6 और 1 7, 7 और 1 8। ठीक है, हमारे पास ये आंसर आ जाता है। माइनस का साइन आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 874। ये हमारा इसका आंसर है। ठीक है, ये हमने प्रोडक्ट इसका फाइंड कर लिया है। तो सबसे पहले आपने साइन को मल्टीप्लाई करना है। अब नेक्स्ट कोई पार्ट करते हैं। नेक्स्ट ये हम पार्ट 3 करेंगे। इसमें हमारे पास दो इंटीजर हैं, -15 और -19। तो जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया, सबसे पहले हमने क्या करना है, इनके जो साइन है इनको मल्टीप्लाई करना है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। ठीक है, और अब इंटीजर्स लिखेंगे 15 × 19, तो हमारा आंसर आ जाएगा प्लस। और 15 और 19 को मल्टीप्लाई करते हैं, 15 × 19, 9 5 ज़ार 45, 5 4 कैरी, 9 1 ज़ार 9 और ये बन गया 13 और 5 1 ज़ार 5 और 1 1 ज़ार 1। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 5 8 और 2, 285। हमारा आंसर बन गया है +285। ये हमारा इसका आंसर है। अब एक और पार्ट करते हैं। ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। देखें, इसमें हमारे पास एक इंटीजर है +74 और दूसरा हमारे पास इंटीजर है 0। ठीक है, इसमें देखें आपको 0 के साथ प्लस नज़र आ रहा है, लेकिन 0 जो है ना वो प्लस इंटीजर है ना वो नेगेटिव इंटीजर है, 0 के साथ कोई साइन नहीं है। अच्छा, आपको पता है कि हम 0 को मल्टीप्लाई करते हैं जब किसी भी नंबर के साथ, तो हमारा आंसर 0 आता है। तो इसके जो दो साइन है सेम साइन है, दोनों इंटीजर्स के साथ प्लस का साइन है, तो प्लस 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 होता है। ठीक है, वो हम लिख लेते हैं प्लस। और जब 74 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 0 ही आंसर आएगा। तो +0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ 0 लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, 0। ठीक है,
नेक्स्ट देखें क्वेश्चन बुक में हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया है। इसके बाकी सारे पार्ट आपने खुद करने हैं। इसमें आपने इस चीज़ को याद रखना है कि जब हमने दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है, पहले हमने इनके साइन को मल्टीप्लाई करना है, बाद में उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। साइन को मल्टीप्लाई करने के लिए आपने इस बात को याद रखना है कि अगर दोनों साइन सेम है, प्लस प्लस हैं, तो प्लस प्लस का आंसर प्लस में आएगा। अगर दोनों माइनस सेम है, दोनों इंटीजर्स के साथ सेम साइन है, माइनस का साइन है, तब भी प्लस आएगा। माइनस माइनस प्लस। अगर दोनों सेम है, चाहे वो दोनों साइन प्लस के हों या दोनों साइन माइनस के हों, तो आंसर के साथ प्लस आएगा। और अगर दोनों इंटीजर्स के साथ साइन डिफरेंट हो, ठीक है, जैसे ये देखें 8th में एक इंटीजर के साथ +1 है और दूसरे इंटीजर के साथ -228 है, तो एक इंटीजर के साथ प्लस का साइन है और दूसरे इंटीजर के साथ माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। अगर डिफरेंट साइन होंगे तो हमारे प्रोडक्ट के साथ आंसर साइन जो है माइनस का होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें भी सेम जैसे आपने मल्टीप्लाई में साइन को मल्टीप्लाई किया था, डिवाइड करने में भी हमने सेम साइन का जो डिवीजन है वो सेम है। अगर दोनों प्लस में है साइन तो आंसर में प्लस आएगा, दोनों माइनस में है तो आंसर में माइनस आएगा, और एक प्लस में और एक माइनस में है। जैसे ये पार्ट नंबर 3 में एक माइनस है एक प्लस है, तो हमारे आंसर के साथ माइनस आएगा। फाइंड द कोशेंट। ठीक है, इसमें हमने डिवाइड करना है और जो इसका आंसर होता है डिवाइड करके उसको कोशेंट बोलते हैं, वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब ये जैसे हम पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, +51 डिवाइड +3। ये देखें जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द कोशेंट। इसमें हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, ये जो हमने लिखा है +51 डिवाइड +3। इसमें भी आपने सबसे पहले साइन को डिवाइड करना है, प्लस प्लस का आंसर डिवाइड करके प्लस आता है, और फिर आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट लिखनी है। इसमें हमने 51 ऊपर लिखना है, 51 डिवाइड 3, इस तरह से इसको लिख लेना है। ठीक है, अब हमारा जो प्रोडक्ट है, इसका जो कोशेंट है, हमारा जो आंसर है, उसके साथ प्लस का साइन आएगा। हमने साइड पे इसको इस तरह से डिवाइड कर लेना है, 51 को 3 पर, 3 1 3, तो ये हमारे पास आ गया 2 और 1 21, 3 7 21। ठीक है, ये हमारे पास जो ऊपर आंसर आया है 17, इसको कोशेंट कहते हैं। ठीक है, ये जो 3 है जो डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइज़र कहते हैं। 51 जो डिवाइड हो रहा है, इसको डिवाइडेंट कहते हैं, और जो हमारा ऊपर आंसर आया है 17, इसको कोशेंट कहते हैं। तो हमारे कोशेंट के साथ आंसर आया है प्लस, साइन आया है प्लस का, +17 हमारा इसका आंसर है। ठीक है, आप इसको सिंपल इसी तरह से +17 लिख लो, तब भी लिख सकते हो। अगर आप इसको ब्रैकेट में क्लोज करना चाहते हो तो इसको इस तरह से आप ब्रैकेट में भी क्लोज़ कर सकते हो। अगर ब्रैकेट में क्लोज़ नहीं भी करते तो आप +17 ही लिख सकते हो। आपको ये एक और पार्ट करते हैं। ये देखिए, हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, जिसमें हमारे पास इंटीजर है +108 डिवाइड -1। पहले हम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, दो ये डिफरेंट साइन है, एक के साथ प्लस का साइन है और एक के साथ इंटीजर के साथ माइनस का साइन है। जब प्लस माइनस माइनस ये दोनों साइन डिवाइड होते हैं तो हमारे पास आता है माइनस। उसके बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट लिखनी है, 108 डिवाइड 1 करना है ये। अब इसमें हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पहले ही पता है कि अगर हम किसी भी नंबर को 1 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वही नंबर आंसर आता है। अगर हम 108 को 1 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर 108 ही आएगा। तो इसके साथ माइनस का साइन है और यही हमारा आंसर है। आप इसको ब्रैकेट में क्लोज़ करें या ना करें, दोनों तरह से ठीक है। अब नेक्स्ट एक और पार्ट करते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट हमने पार्ट 6 लिया है। हमारे पास इसमें जो इंटीजर हैं वो है +156 डिवाइड 0। तो 0 का मतलब है कुछ भी नहीं,
तो इसका मतलब है कि हमने 156 को किस पर डिवाइड करना है, किसी पर भी डिवाइड नहीं करना। ठीक है, तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। और इसके साथ साइन आपको बताया है कि आप प्लस या माइनस, कोई साइन भी 0 के साथ नहीं आता। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 0। देखें, अगर आप इसको डिवाइड करके देखना चाहते हैं तो इस तरह से आपने देखें डिवाइड करना है। 156 को हमने अंदर रखना है डिवाइड करने के लिए और 0 को बाहर रखना है। तो 0 को हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तभी हमारा 0 आएगा। 0 को 2 के साथ, 5 के साथ, 10 के साथ, 100 के साथ, किसी भी नंबर के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 0 ही आता है। यहाँ पे हमारा आंसर हमेशा 0 आएगा। ठीक है, तो ये 0 जो है वो किसी पर भी डिवाइड हो हमारा आंसर 0 आता है, इसलिए ये हम डिवाइड करते ही नहीं हैं। ठीक है, तो 156 को डिवाइड किया 0 पे, हमारा आंसर आ गया 0। नेक्स्ट एक और पार्ट करते हैं। अब ये हमारे पास देखें पार्ट नंबर 7 है। इसमें हमारे पास 0 को हमने डिवाइड करना है +89 पे। 0 यानी हमारे पास कुछ भी नहीं है जिसको हमने डिवाइड करना है 89 पे। 89 पे को देना है हमने, क्या देना है, 0, यानी कुछ भी नहीं देना। तो इसका आंसर भी हमारे पास 0 होगा। हम किसी भी इंटीजर को 0 पर डिवाइड करते हैं तभी हमारा आंसर 0 आता है, या 0 को हम किसी भी इंटीजर से डिवाइड करें तभी हमारा आंसर 0 आता है। ठीक है, इसमें आप ये जो क्वेश्चन है इसमें आप लिखेंगे ऊपर वाले क्वेश्चन में पार्ट नंबर 6 में 156 डिवाइड 0, ये आपने एक स्टेप लिखना है। उसके बाद आपने लिखना है कि इसका आंसर 0 आता है। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, दोनों के साथ 0 है, प्लस के साथ 0 के साथ भी प्लस साइन है और 89 के साथ भी प्लस साइन है। आपने यहाँ पे प्लस लिखा, 0 को डिवाइड किया 89 पर और हमारा आंसर क्या आया है, 0। 0 हमारा आंसर आ गया है। ठीक है बच्चों, इसमें आपने देखना है क्या किया है हमने, कि अगर हम किसी भी नंबर को, जैसे 108 को हमने 1 पे डिवाइड किया, हमारा आंसर वही नंबर आएगा 108। आपने 156 को 0 पे डिवाइड किया, हमारा आंसर 0 आया। 0 को आपने 89 पर डिवाइड किया, हमारा आंसर 0 आया। इसके अलावा दूसरी बात ये बताइए कि अगर डिफरेंट साइन होंगे हमारा आंसर माइनस में होगा, और अगर सेम साइन होंगे, जैसे पार्ट नंबर 1 में था, सेम साइन होंगे, चाहे वो दोनों साइन प्लस के हैं या दोनों साइन माइनस के हैं, सेम साइन होंगे तो हमारा आंसर प्लस में होगा, डिफरेंट साइन होंगे तो हमारा आंसर जो है वो माइनस में होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।